लेकिन इस चुनाव का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं। आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। और वो ये है कि विदर्भ जो उनका गढ़ होता था, जहां संघ का मुख्यालय है, संघ कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डोमिनेंस नहीं बना पाई थी जो आज उन्होंने बना लिया है। तो कांग्रेस को हारने की कला इतने शानदार तरीके से आती है, ये इसका दूसरा उदाहरण है। वो झारखंड में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का लैकलस्टर, स्टैमर करने वाला, हकलाने वाला नेतृत्व लेकर के वो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी टैक्टिक्स क्या थी, और चुनाव में जितना एफर्ट उन्होंने महाराष्ट्र में लगाया, क्या उतना या उससे ज्यादा उन्होंने वायनाड में नहीं लगाया। वायनाड जीता हुआ चुनाव था, पूरा का पूरा कैडर अपने नेता को चेहरा दिखाने के लिए वहां पर बिजी था। इसीलिए मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। ये कांग्रेस के ध्वस्त होने की खबर है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व के ऑल राउंड फेल्योर का मैसेज है इसमें। और मैं पुराना कांग्रेस बीट रिपोर्टर हूं, इस नाते ये बात बहुत अधिकार के साथ कहना चाहता हूं और पोलाइटली कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को परस्यू कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स षड्यंत्र की पॉलिटिक्स है, ट्रोल की पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स का इलेक्टोरल कन्वर्जन नहीं है। दरअसल आज तो बीजेपी और संघ का नेतृत्व हो सकता है राहुल गांधी को बहुत बधाई दे रहा हो कि आप जो अडानी अंबानी कर रहे थे, आप सिंगल मुद्दे पर बने रहिए, उसमें आपको वोट नहीं मिल रहे हैं और हम ऐसी हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आने वाले हैं। दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे की हालत देखिए। बाला साहब ठाकरे की लिगेसी को उन्होंने कैसे निभाया, इसको समझने की कोशिश करिए। उनकी बातों में भी कर्कशपना था, एंटी डेवलपमेंट बात कर रहे थे, प्रांतवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कांग्रेस पार्टी क्या जा करके गुजरात में कैसे वोट मांगेगी, ये सोचने की कोशिश करिए। और ये बाला साहब ठाकरे अब के नाम पर कैसे उद्धव ठाकरे आगे की राजनीति करेंगे। 20-20 सीटों की पार्टी हो गई ये महाराष्ट्र में। ऐसा जमींदोज इनको किया गया है और बीजेपी की चुनाव लड़ने की महारत जो है उसकी वजह से किया गया है। और वो कोई सीक्रेट प्ले बुक थोड़ी है, वो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, आप उसको कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करते हैं तब तक 5 साल का आपका एक चुनाव निकल जाता है। तो ये चुनाव राहुल गांधी के पर्सनल फेल्योर की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ा सबूत है। और ये बहुत गंभीरता से ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र चलना चाहिए। बीजेपी का ऐसा डोमिनेंस किसको चाहिए? कोई पब्लिक नहीं चाहती है कि ऐसा डोमिनेंस हो। लेकिन अगर अपोजिशन ऐसी एंटी डेवलपमेंट, ऐसा एंटी नेशनल, ऐसा एंटी बिजनेस एंड नो प्रो पीपल क्या कर रहे हैं, उन्होंने 3000 रुपए दिए, मैं 5000 रुपए दे दूंगा, ये कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? इसीलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी, अगर आप लोगों को यह लग रहा है मेरी बातों से कि भ्रम हो रहा हो कि कांग्रेस पार्टी जागेगी इस झटके के बाद भी, तो इसको भूल जाइए। क्योंकि जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व है, कांग्रेस धराशायी होते रहेगी, इसी तरह से टूटते रहेगी। और आखिरी बात, 2029 अगर ये इस ट्रोल पॉलिटिक्स से लड़ना चाहते हैं तो भूल जाएं। कांग्रेस के प्रचार में जो एक बात दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि कोई भी महाराष्ट्र व्यापी, जिसको आप पैन महाराष्ट्र कह सके, ऐसा मुद्दा लेने की वजह एजेंडा सेटिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो मुद्दे कांग्रेस लाना चाहती थी वो पहले से तय किए गए थे और उन्हीं को कांग्रेस आगे लाना चाहती थी, पर बदकिस्मती महाराष्ट्र के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जनता से जुड़े सवाल भूल के कांग्रेस कुछ अलग सवाल उठा रही थी। वही प्रॉब्लम है ना कि जनता सोच क्या रही है, इनको पीपल पल्स का कुछ नहीं मालूम था ना। ये अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं समझ रहे थे, इलाकों की राजनीति नहीं समझ रहे थे। हमारे पत्रकार लौट करके सोया कपास को बड़ा मुद्दा बता रहे थे, कौन सा मुद्दा निकल करके आया, कोई रिजोनेंस था ही नहीं इनकी बातों का। क्या कह रहे थे आप लोगों ने, इतनी कमेंट्री की, आप लोग मुझे बताइए, मेरे इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं। आपको कांग्रेस का कौन सा इशू याद है? कोई एक इशू याद है आपको जो पब्लिक में रिजोनेट करे? किस राज्य में? महाराष्ट्र, जहां पर कि कांग्रेस मजबूत थी, जहां शरद पवार का साथ था। ये तो शरद पवार हैं, इसलिए आपको एक सेम्बलेंस ऑफ चुनाव लड़ने वाला फाइटिंग मोड थोड़ा सा नजर आया, वरना कांग्रेस
कि क्या हैसियत थी इस चुनाव में, सामने आ गया है ना। उद्धव ठाकरे किस तरह से तितर बितर होकर बिखर करके पराजित हो गए हैं, सामने आ गया है ना। मेरा यही कहना है कि अगर आपका ऑब्सेशन कॉरपोरेट दुश्मनी और एक ऐसी आवाज, अमेरिका का चुनाव, लिबरल अमेरिकन डेमोक्रेसी का हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको दिख नहीं रहा है वहां पर कि क्या बयार बह रही है, आमतौर पर पब्लिक क्या सोच रही है। आप अपनी पॉलिटिक्स को रीएडजस्ट नहीं करेंगे क्या? और चूंकि आप अपनी पॉलिटिक्स को रीएडजस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा ही नतीजा आएगा जिसमें आप जमींदोज हो जाएंगे। इनको पब्लिक पल्स का कोई आइडिया ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के ट्रोल को पॉलिटिक्स समझते हैं और सोशल मीडिया के ट्रोल में ये जब तक फंसे रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का भविष्य अत्यंत ही अंधकारमय है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचिए, ये बैठ करके ब्लैक बोर्ड ले करके अपने प्रवक्ता के साथ जब इनको चुनाव प्रचार में गली मोहल्ले में घूमना चाहिए तो वहां बैठ करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, जैसे नहीं होता व्हाइट बोर्ड पर कोई बड़ा स्ट्रेटजिस्ट अपने को समझ रहा है, बैठ करके कोई डिजाइन बना रहा है, उस प्रकार का बीच चुनाव में कैंपेन के दौरान अपने आर्म चेयर पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस वक्त एंटी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ये बड़े चेहरा बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र मजबूत में कांग्रेस मजबूत हमको चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इनका पब्लिक में कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कौन है? सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म वाला राज्य। महाराष्ट्र कौन है? सामाजिक रूप से सबसे जागा हुआ राज्य। महाराष्ट्र कौन सा राज्य है जहां इतनी जातियां, धर्म, सबके बावजूद ये एक ऐसा मैंडेट ला करके आपको देते हैं? आपकी कौन सी थ्योरी सही निकली, आप ये बताइए ना।